एक म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी जिससे तुम अपना पैसा डबल कर सकते हो। इस स्ट्रैटेजी का यूज करके मैंने 100% से ज्यादा का रिटर्न बनाया है। ये देखो, जब 2023 में मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रही थी तो मैंने अपना सारा पैसा एक म्यूचुअल फंड को कैसे चूज किया जाए जिससे तुम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बना पाओ, और कौन से फंड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे तुम बुरी इकोनॉमिक कंडीशन में भी अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना पाओ। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ 3 फिल्टर्स शेयर करने वाला जिससे तुम बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो, और इन 3 फिल्टर्स के हेल्प से तुमको ये भी पता चल जाएगा कि तुमको किस टाइम पे किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बन सके। और वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हारे साथ एक बोनस पॉइंट भी शेयर करूंगा जिसकी वजह से मैंने एक दिन के अंदर 11% से ज्यादा का रिटर्न बनाया। 11% जो आजकल मनी मार्केट फंड के पूरे साल का रिटर्न है वो मैंने एक ही दिन के अंदर बना लिया। तो बोनस पॉइंट को बिल्कुल मिस नहीं करना। तो चलो शुरू करते हैं, सीधी बात नो बकवास। सबसे पहले देखते हैं कि म्यूचुअल फंड की टाइप्स क्या है। क्योंकि म्यूचुअल फंड की टाइप्स पता होंगी तभी तो हम चूज कर सकेंगे कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। और म्यूचुअल फंड की इतनी ज्यादा टाइप्स है कि एक न्यू इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई वो किस में इन्वेस्ट करे किस में ना करे। म्यूचुअल फंड की टाइप्स तो बहुत है, लेकिन हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क। लो रिस्क म्यूचुअल फंड किसी भी फंड के साथ कैश फंड, मनी मार्केट फंड या इस्लामिक कैश फंड, ये सब कुछ लिखा वो लो रिस्क फंड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इस्लामिक और नॉन इस्लामिक दोनों। इनमें रिस्क बहुत ही कम होता है, इसलिए इनका रिटर्न भी बहुत ही कम होता है। मीडियम रिस्क फंड वो फंड जिनके नाम के साथ इनकम फंड या डेली इनकम फंड या डेली डिविडेंड फंड ये सब कुछ लिखा हो, वो मीडियम रिस्क फंड की कैटेगरी में आते हैं। इनके अंदर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स, और इनका रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं थोड़ा ही ज्यादा होता है। हाई रिस्क फंड जिन भी फंड के साथ स्टॉक मार्केट फंड, एसेट एलोकेशन फंड या बैलेंस फंड लिखा हो वो हाई रिस्क फंड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इसी वजह से इनका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो में मैं जहाँ भी हाई रिस्क, लो रिस्क या मीडियम रिस्क की बात करूँ तो तुमको आइडिया हो जाना चाहिए कि मैं किन फंड्स की बात कर रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट नाम लेके तो नहीं बता सकता कि भाई इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी म्यूचुअल फंड के टाइप को और अच्छे से समझना चाहते हो, कौन सा म्यूचुअल फंड तुम्हारे पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करता है और उसके ऊपर तुमको कितना रिटर्न बना कर देता है, ये सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले तुमको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, इससे तुम्हारे बहुत से बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद देख लेना। म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहली चीज जो तुमको करनी चाहिए वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। बट इसके बारे में तो कोई बात नहीं करता। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब तुम किस माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करते हो। भाई माइंडसेट से इन्वेस्टिंग कब से होने लगी? पैसों से इन्वेस्टिंग होती है। माइंडसेट मतलब तुम किस सोच के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, तुम्हारा गोल क्या है, तुम किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट करते हो। अमीर बनने के लिए? हाँ, बट कोई वजह तो होगी ना। फाइनेंशियल फ्रीडम, रिटायरमेंट, कार बाय करना, घर खरीदना, बच्चों की शादी या अपनी शादी, तुमको किसी पर्पस के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तुम्हारा एक फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए, तुम्हारा एक फाइनेंशियल गोल होना चाहिए जिससे तुम डिसिप्लिन में रहकर इन्वेस्ट कर सकोगे, और कहाँ पर इन्वेस्ट करना है ये भी तुमको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला भाई तूने, शादी भी तो करनी है ना, तुझे शादी की पड़ी रहती है ना। चलो इसकी शादी की फाइनेंशियल प्लानिंग करती है, ऐसे तुमको भी समझ आ जाएगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग करनी कैसे की। तो बता जरा तेरा शादी के लिए बजट कितना है? भाई शादी तो धूमधाम से करनी है, ना करके भी 25-30 लाख तो आराम से लग जाएगा। और कितना इन्वेस्ट कर रहा तू शादी के लिए? 5,000 की SIP कर रहा हूँ हर मंथ बस। और शादी कब तक करने का सोचा हुआ है? यही 4-5 साल में। सही हो गया। अगर तू 5,000 पर मंथ की SIP करता हो और 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता हो और इस पर तुझे 15% का रिटर्न बनता है तो 5 साल बाद तेरे पास होंगे पूरे 4.5 लाख रुपए। बस इससे क्या होगा भाई, तूने जरूर कोई गलती करी होगी, एक 0 देखकर कम लग गया होगा। और वो 15% क्यों लगा रहा है? 20% लगा, मेरा तो इससे ज्यादा बना लास्ट पे। हाँ, वॉरेन बफे है ना तू। चलो इसको 20% भी लगा लो, तब भी तेरे पास 5,17,000 ही होंगे। और अगर तू 5,000 इन्वेस्ट करता है और वो जो तेरा 25-30 लाख वाला गोल है वो 11-12 साल बाद जाकर पूरा होगा, ऐसे तो तेरी शादी हो गई। हाँ 12 साल नहीं भाई, मैं इतना वेट नहीं कर सकता। कोई तरीका मुझे बता जिससे ये जल्दी हो जाए। कोई तो तरीका होगा ना यार। देख तेरे पास 4 ऑप्शन है, या तो तू ज्यादा इन्वेस्ट कर, या फिर ज्यादा रिटर्न बना, जो तू नहीं बना सकता क्योंकि वो तेरे हाथ में नहीं है, या फिर तू शादी का बजट कम कर, या फिर 10 साल रुक जा। नहीं भाई 25 का हो गया हूँ, 30 से पहले तो शादी करनी है हर हाल में। और खर्चे का
ना करके भी 20 तो लग ही जाएगा। 20 तो कहीं नहीं गया यार। देख अगर तो 5 साल बाद ही शादी करना चाहता है और 20 लाख तेरा फाइनेंशियल गोल है, तो उसको अचीव करने के लिए तुझे 20,000 पर मंथ की SIP करनी पड़ेगी, तभी जाकर वो अचीव होगा। बोल कर लेगा? हाँ ट्राई करूंगा, करना पड़ेगा वरना शादी डिले होगी। और हाँ, इस गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें 20% का रिटर्न हर हाल में चाहिए, और वो भी हर साल, वरना बजट डगमगा जाएगा। समझ गया भाई, अच्छे से समझ गया। और हाँ, इस 20% के रिटर्न के लिए तुझे हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा। और हाई रिस्क म्यूचुअल फंड मतलब स्टॉक फंड। और अगर तू लो रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है जहां आजकल सिर्फ 9-10% का रिटर्न मिल रहा है, तो तेरा गोल कंप्लीट नहीं हो पाएगा और शादी डिले करनी पड़ेगी। समझ गया भाई? तो देखा तुमने, फाइनेंशियल प्लानिंग करने से तुमको पता चल गया कि तुमको म्यूचुअल फंड की कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अब तुमको ये भी पता चल गया कि फाइनेंशियल प्लानिंग करते कैसे। यही फाइनेंशियल प्लानिंग अगर तुम किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवाते तो वो तुमसे हजारों चार्ज था। हाँ, बट थोड़ा ज़रा अच्छे से प्लान बना कर देता, तुमको गाइड करता कि तुम अपनी सैलरी में से 20,000 कैसे सेव कर सकते हो और फिर इसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है जहाँ से तुमको 20% का रिटर्न मिल सके। ये सब कुछ ज़रा अच्छे से प्लान बना कर देता। इस टॉपिक में मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि तुम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को खुद कैसे कर सकते हो। तो कमेंट करो फाइनेंशियल प्लानिंग और सब्सक्राइब कर लो, वीडियो जल्दी आएगी। अपना फाइनेंशियल गोल प्लान करने के बाद तुमको खुद की रिस्क प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी, और इसके लिए तुमको खुद से ये 2 क्वेश्चन पूछने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हारा रिस्क एपेटाइट कितना है, मतलब तुम कितना रिस्क ले सकते हो। तो अगर तुम रिस्क ले सकते हो और तुम्हारा फाइनेंशियल प्लान भी यही कहता है कि तुमको हाई रिस्क लेना चाहिए, तो भैया हाई रिस्क म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट फंड तुम्हारे लिए हैं। और अगर तुम रिस्क ले ही नहीं सकते हो और कहते हो कि भैया मेरे इन्वेस्टेड कैपिटल में से 1 रुपया भी कम ना हो, तो लो रिस्क म्यूचुअल फंड तुम्हारे लिए। ये क्वेश्चन तुमने खुद से इसलिए पूछना है कि तुम मार्केट क्रैश के सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करोगे। अगर मार्केट क्रैश होती है तो तुम क्या करोगे? अपना पैसा निकाल लोगे या इस मार्केट क्रैश को अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे और ज्यादा पैसा डालोगे इसके अंदर। बट अगर तुम्हारा फाइनेंशियल प्लान तुमसे ये कह रहा है कि तुमको 20% का रिटर्न ही चाहिए जो सिर्फ हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में ही मिल सकता है, तो तुमको हाई रिस्क में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। भाई क्या हो, हाई रिस्क में हमें 20% रिटर्न ना मिले क्योंकि मार्केट बुरा परफॉर्म करती है, क्रैश भी हो जाती है और नेगेटिव रिटर्न भी तो देती है। हाँ, ऐसे सिचुएशन में तुमको हेल्प करेगा लास्ट फिल्टर, जो मैं तुमको अभी बताता हूँ। लेकिन अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हारा टाइम होराइजन कितना है, मतलब तुम कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और तुम्हारा फाइनेंशियल प्लान क्या कहता है तुमको कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर तुम कोई चीज़ बाय करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो जो तुमको 1-2 साल में चाहिए, या फिर तुम 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो तुमको लो रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर तुम कहते हो कि नहीं भाई मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लाइक 20 साल 30 साल, तो तुमको हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन क्वेश्चंस का आंसर दोगे तो तुम्हारे रिस्क प्रोफाइलिंग होगी और तुमको पता चलेगा कि तुम कितना रिस्क ले सकते हो। अगर तुम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते बट फाइनेंशियल प्लान के अंदर तुमको 20% का रिटर्न चाहिए जो सिर्फ हाई रिस्क के अंदर मिल सकता है, तो भैया तुमको अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज़रा कम करना पड़ेगा या फिर ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा और रिस्की एसेट क्लास में जाना पड़ेगा, लाइक हाई रिस्क म्यूचुअल फंड। यहाँ हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 2 फिल्टर्स, और इन 2 फिल्टर से तुमको पता चल जाएगा कि तुमको म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और तुम कर भी देते हो। बट मार्केट रिस्क तो अपनी जगह पर रहेगा ना, उसको कैसे बीट करोगे। लाइक तुम्हारे फाइनेंशियल प्लानिंग और रिस्क प्रोफाइलिंग कहते हैं कि तुमको स्टॉक फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, बट तुम देखते हो कि स्टॉक मार्केट तो नेगेटिव रिटर्न दे रही है और सारे म्यूचुअल फंड प्रॉफिट तो छोड़ो लॉस कर रहे हैं, वो भी 10-12% का। और ऐसा हुआ है भाई, मैंने भी तो यही पूछा था ना, अगर उस टाइम मैं स्टॉक फंड्स के अंदर इन्वेस्टेड रहा तो मेरे प्लान की तो वाट लग जाएगी ना। इससे बचने का कोई तो तरीका बताना। इससे बचने के लिए तुमको 3rd फिल्टर लगाना होगा विच इज इंटरेस्ट रेट, मतलब तुमको ट्रैक करना होगा कि स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट साइकिल्स में चलती है। 2-3 साल बुरे गुजरते हैं तो 2-3 साल अच्छे गुजरते हैं, और इसका सीधा लिंक इंटरेस्ट रेट से है। ये चार्ट देखो, इससे तुमको पता चलेगा कि जब भी स्टेट बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है तभी स्टॉक मार्केट नीचे गई है, और जब भी स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज किया है और स्टॉक मार्केट ऊपर गई है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। अरे भाई, ये ट्रेडिंग वालों ने चार्ट दिखा दिखा के दिमाग की माँ बहन की हुई है यार। ये चार्ट वार्ट मुझे समझ नहीं आते। अरे नहीं, इसके पीछे की लॉजिक समझाता हूँ तुमको। तो देखो यार, एक इन्वेस्टर का गोल ये होता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, इसीलिए वो स्टॉक फंड्स में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वहाँ रिस्क ज्यादा होता है और रिटर्न भी ज्यादा होता है। बट अगर उसको वही ज्यादा रिटर्न लो रिस्क फंड्स में मिल रहा हो तो ये कैसे होगा भाई? लो रिस्क फंड का रिटर्न तो इंटरेस्ट रेट के इक्वल होता है ना। हाँ, और जब स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है तो लोग अपने पैसे को लो रिस्क फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं,
और तुम ही मुझे बताओ, जब तुमको लो रिस्क म्यूचुअल फंड से 15 से 20% का रिटर्न मिल रहा हो तो तुम स्टॉक फंड में क्यों ही इन्वेस्ट करोगे, क्यों ही इतना ज़्यादा रिस्क लोगे। ऐसे फिर इन्वेस्टर अपने पैसों को स्टॉक फंड से निकालकर मनी मार्केट फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट और ज़्यादा गिर जाती है। इस चार्ट को देखो ज़रा, 2017 के एंड पे जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने लगे तो स्टॉक मार्केट नेगेटिव होने लगी, और लॉकडाउन के बाद जब गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज किया तो स्टॉक मार्केट फिर से ग्रो करने लगी। और ऐसा ही साइकिल 2022 में शुरू हुआ। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने लगे तो लोगों ने अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकालकर मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जहां उनको 22% से ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा था, जो कि स्टॉक मार्केट से ऑब्वियसली ज़्यादा था, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो नेगेटिव रिटर्न दे रही थी। और जब 2024 में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने लगे तो स्टॉक मार्केट ग्रो करने लगी और लोगों ने अपना पैसा मनी मार्केट से निकालकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिससे मार्केट ऐसा ग्रो करी कि आज तक ग्रो कर रही है। इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके मैंने 100% से ज़्यादा का रिटर्न बनाया है। ये देखो, जब 2023 में मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रही थी तो मैंने अपना सारा पैसा मनी मार्केट फंड में इन्वेस्ट किया हुआ था, जहां मुझे 17 से 20% का रिटर्न मिल रहा था। और जब 2024 में मार्केट अच्छा परफॉर्म करने लगी तो मैंने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट फंड में कन्वर्ट कर लिया, जिससे मुझे 90% से ज़्यादा का रिटर्न मिला। और इन टोटल 100% से ज़्यादा, मीन्स के एक साल में पैसा डबल। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके तुम बुरे हालात में भी अच्छा रिटर्न बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए 2020 और 22 में देखो, जब स्टॉक फंड से नेगेटिव रिटर्न दे रहे थे तब लो रिस्क फंड ने 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। और हाँ, जब तुम देखो कि स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है और आगे भी कम करेगा तो तुमने अपना पैसा स्लोली स्टॉक फंड्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देना। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा वैसे वैसे तुमने अपना पोर्टफोलियो मनी मार्केट फंड से स्टॉक मार्केट फंड में कन्वर्ट करना शुरू कर देना। और इसका बिल्कुल उल्टा करना है तब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे तो तुमने अपना पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट फंड से मनी मार्केट के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देना है, वो भी स्लोली। इंटरेस्ट रेट को ट्रैक करने के लिए ये समझने की कोशिश करो कि स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे क्यों करता है। इन्फ्लेशन की वजह से। जब भी इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है तो स्टेट बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। और जब भी महंगाई कम होती है, ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाती है, लाइक 1-2% इन्फ्लेशन हो जाती है, तब स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। वैसे तो इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, बट अभी के लिए इतना ही। और हाँ, ऐसा करने के लिए तुमको अपने सारे इन्वेस्टमेंट एक म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करनी होगी। ऐसा नहीं करना कि भाई अलमिजान के स्टॉक फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और एमसीबी के मनी मार्केट फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हो। जब तू कन्वर्ट करने की बारी हो, वहाँ से रिडम्पशन डाल के उधर इन्वेस्ट करने लगोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। एक ही म्यूचुअल फंड में अपना अकाउंट ओपन कर लो, और जिससे तुम्हारे लिए एक फंड से दूसरे फंड में पैसे कन्वर्ट करना ईजी हो जाएगा। अब बात करते हैं बोनस पॉइंट की, बट उससे पहले यार सब्सक्राइब कर लो। ये देखो, 90% से ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करो ताकि मैं तुम्हारे लिए ये वैल्यूएबल कंटेंट बनाता रहूं। और इस चैनल के थ्रू मेरा मोटिव यही है कि मैं हर पाकिस्तानी को मनी माइंडेड बनाऊं, उनको फाइनेंशियली एजुकेट कर सकूं। और इस चीज़ में मुझे तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। भाई मेरा फुल सपोर्ट है, मैंने सब्सक्राइब किया हुआ, अब इनकी जिम्मेदारी मैं कैसे लूँ। सब्सक्राइब कर दिया। और बोनस पॉइंट ये है कि मैं अपने पोर्टफोलियो का 80% स्टॉक मार्केट फंड के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ और 20% मनी मार्केट फंड के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। और तुमको भी ऐसा ही करना चाहिए। अभी भी जब स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है तब भी मेरा 20% मनी मार्केट फंड के अंदर है, जहाँ मुझे 10% भी मुश्किल से रिटर्न बन रहा है। भाई ये तो तेरा सीधा लॉस हो रहा है ना, इसको तू स्टॉक फंड के अंदर डाल, तेरा ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। इतना तो मुझे भी पता है। नहीं, ये मेरा लॉस नहीं है, ये मेरा अपॉर्चुनिटी फंड है। जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शन आती है या किसी इवेंट की वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, लाइक कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान और इंडिया की वार की सिचुएशन थी, तब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी। और मुझे पता था ये सिचुएशन कभी ना कभी तो ठीक होगी, हमेशा ऐसे तो नहीं रहना ना। तो मैंने अपना वो 20% स्टॉक फंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और जब हालात ठीक हुए तो एक दिन के अंदर स्टॉक मार्केट ने मुझे 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। जहां मुझे मनी मार्केट फंड से 10% एक साल में मिल रहा था, वो मैंने एक दिन में बना लिया। और अब फिर से मैं SIP करके वो 20% का कॉर्पस जमा कर रहा हूं और किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बता के नहीं आती, उसके लिए तुमको तैयार रहना पड़ेगा और इससे डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाती है। बाकी अगर तुम इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने लगे हो तो मेरी ये वीडियो देखो, इसमें मैंने 6 चीज़ें ऐसी बताई हैं जो अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारी इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत आसान हो जाएगी।
और अगर तुम जानना चाहते हो कि म्यूचुअल फंड अकाउंट कैसे बनाना है तो ये वीडियो देखो, इसमें मैंने तुमको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है। बाकी मैं तुमको मिलता हूँ इनमें से किसी एक वीडियो में।